हेलो धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 1 से 15 सितंबर की रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के ऊपर रहने वाली है। मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, आप किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप सेजिटेरियस है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। पुरुष स्त्री सभी के लिए होती है रीडिंग्स। ओके, देखते हैं सेजिटेरियस क्या कुछ है 1 से 15 सितंबर के बीच में आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिलेट करता है उतना रखना है, बाकी को किसी और धनुराशि वाले के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस चाहते हैं, कोई रत्न, उपरत्न या वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो आप मेरे प्राणा ऑफिशियल प्राणा इंस्टाग्राम एंड प्राणा के नाम से चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों ही जगह अवेलेबल है। मैं लिंक दे दूंगी उसका, जहाँ पे मैं अपने सारे वास्तु प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, उनके बेनिफिट्स, उनके यूजेस, सब कुछ A to Z। ओके, एंड वीनस एस्ट्रो टैरो 101 को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि न्यूमरोलॉजी एंड कार्मा लाइफ लेसन्स को लेकर रहते हैं। इंडिविजुअलिटी, फॉलो योर ड्रीम्स, इसके नीचे है एडवेंचर, टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ सिखाएंगे भी धनुराशि। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आपके तरफ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे धनुराशि, देन आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं सही तू गलत, इस चक्कर में रिश्ता सफर कर रहा है। किसी किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा बर्डन बन चुका है ये रिश्ता। वॉन्ड्स की गुस्सा मतलब नाक पे चढ़ा हुआ है, गुस्सा फूट फूट के बरस रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, क्या कुछ नहीं किया। सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे डिसएग्रीमेंट्स जो भी है इस चीज़ को लेकर है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की जो भी भिन्नता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं रीडिंग्स में कि विचारों की विभिन्नताओं के कारण रिश्ते में दूरियां ना आने दे। थक चुके हैं समझा के। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही कि मेंटल प्रेशर बहुत है, बहुत। अब एक साथ सारी चीज़ों को झेलने की क्षमता नहीं है। देखते हैं और कार्ड्स फिर क्लियर करती हूँ मैं आपको। फॉर्चुनेट, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। प्रेजेंस, यू आर माई हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक में रिग्रेट, गुस्सा है, गुस्से में अफसोस भी है। लास्ट एक कार्ड निकालेंगे हम। मिस्टेक्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, नहीं मुझे ऐसा एक्ट करना चाहिए था। ठीक है, बहुत बार प्यार से समझाया, बहुत सारी उम्मीदें रही हैं आपके पार्टनर को आपसे। ठीक है, ये आपको भी पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ ना बार बार ऐसे आते हैं कि लाइक आप अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते आए हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने कहीं ना चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। छोड़ना इन द सेंस पार्टनर को नहीं, कि इस टाइम पे मैं और ज़्यादा प्रेशर झेलने के मूड में नहीं हूँ। ओके, तो आपको लेकिन डीप डाउन पता है कि भाई अपने प्यार को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। मतलब हालात पे छोड़ देना कुछ प्रश्नों के जवाब इस तरीके से कि गुस्सा भी दिखा के समझा लिया, प्यार से भी समझा दिया, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही है हैंडल, भाई नहीं हो रही है। ओके, वहीं पे आप मुझे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए 1 से 15 सितंबर के बीच में, स्पेशली 7 सितंबर के बीच का जो टाइम रहेगा, बाद का जो टाइम रहेगा 9 से 11 तारीख के बीच में, कुछ ऐसा मूव लेते हुए दिख रहे हैं कि आपने अगर कुछ भी ऐसे शब्द बोल दिए थे धनुराशि अपने पार्टनर को, तो उन्हें सुधार रहे हैं। येस, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ओके, अगर लीगल मैटर्स में चला गया है आपका रिश्ता, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 9-10 साल पुराना रिश्ता है,
ओके, रिश्ते में कहीं ना कहीं एक बोझ हो गया है, रिश्ता बोझ हो गया है, या रिश्ते में कुछ एक चीजें ना बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं, एक ही बात को लेकर बार बार झगड़ा होना। तो फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं इसीलिए इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक और स्पेस लेने की ज़रूरत है। यदि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कमिटमेंट, शादी को लेकर, शादी की बातचीत को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले उनको बता दूं, इस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप पे फोकस हो जाइए धनु राशि। फिलहाल ब्रेक और स्पेस लेने की ज़रूरत है। ब्रेकअप नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ब्रेक एंड स्पेस लेने की ज़रूरत है। मुझे दिख भी रहा है शायद आपने लिया भी हुआ है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। आप अपनी लाइफ में तो एक रिस्क लिया हुआ है आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर कि आप नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगा कि कुछ समय के लिए यार सब कुछ उसको अकेला छोड़ देते हैं। वहीं पे आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि भाई आपने उनको अकेला छोड़ दिया ऐसे सिचुएशन में। अब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते भी दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को ठीक करते भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अगर आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं, आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं, सोचे कि उनकी क्या ऐसी इनसिक्योरिटीज रही है, या फिर क्या उन्हें ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है आपकी तरफ से, कुछ भी हो सकता है, क्या शिकायतें रही है। क्योंकि आपकी तरफ से तो मुझे दिख रहा है कि आप बर्डन्स को रिलीज करके उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हार्डवर्क करना चाहते हैं अपने रिश्ते पे। कुछ धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कंप्लीशन नहीं है आपके रिश्ते का, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं आपके रिश्ते के बीच में कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद कुछ आप ठीक नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते में। बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, बहुत स्ट्रगल, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तरफ से, इमोशनल हैवीनेस नजर आ रहे हैं, कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है। कई लोग अपने रिश्तों में, काफी सेजिटेरियस अपने रिश्तों में एफर्ट कर चुके हैं और अब थक चुके हैं, फिर भी दिल से गिव अप नहीं करना चाहते हैं। कार्ड्स कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहे हैं कि देखिए, बहुत से सेजिटेरियस जो नेटिव्स हैं अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, या नो कॉन्टैक्ट हो, कुछ भी हो। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस साफ दिख रहा है कि एक एक करके अब बता देती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया है, थोड़े से और भी मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको भी बता देती हूँ कि बहुत याद करते हैं आप अपने पार्टनर को, और मिस्टेक्स कहीं ना कहीं, रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। देखिए, वैसे तो ये कार्ड्स जो निकाले हैं आपके तरफ के निकाले हैं, इसके बाद उनकी तरफ के निकालूंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ के हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। ओके, क्योंकि ये लव रीडिंग है, लव रीडिंग में कभी भी रोल रिवर्स हो सकते हैं। ओके, तो आपको आपके पार्टनर भी याद करते हैं, आप भी बहुत याद करते हैं। अपनी मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, अगर स्पेशली आपके तरफ से हुआ है, क्योंकि अभी आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो बाकी अभी उनके लिए भी निकालेंगे, तब उनका भी बताएंगे, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे 1 से 15 के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स साफ दिखा रहा है कि बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिलेज भी हो रहे हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन रिग्रेट्स और रिकंसिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। रिग्रेट भी है यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है। मैरिड के लिए अगर बात कहूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत जिम्मेदारियाँ और दबाव महसूस हो रहा है। पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कराना चाहते हैं आप भी कि उन्होंने भी कुछ गलती की है, अब उनको भी कुछ एक्शन इसलिए भी ऐसे ले रहे हैं कि उनको भी सुधारना चाहते हैं। आपके लिए वो एक डिवाइन कनेक्शन जैसा है, लेकिन वही है कि गलती हुई है तो भाई महसूस तो कराना पड़ेगा ही, एहसास तो कराना पड़ेगा ही, क्योंकि आज छोटी है कल बड़ी भी हो सकती है। ओके, इमोशनल हैवीनेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपके साथ, और ग्रेटिट्यूड भी है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन। ठीक, कि गलती इंसान से हुई है, लेकिन प्यार जैसे खूबसूरत फीलिंग्स को, रिश्ते को कहीं ना कहीं आप दोष नहीं दे रहे हैं कि ठीक है जो भी गलतियां हमारी है, लेकिन इसमें प्यार का कोई दोष नहीं है। कठिनाइयों के बावजूद भी ये रिश्ता दिल से अभी भी वैल्यूड है आपकी तरफ से। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड बर्डन शेयर करने से रिश्ता बैलेंस हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो आपको अपने लाइफ का बहुत कीमती हिस्सा मानते हैं, आप भी मानते हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ गिल्ट, मिस्टेक्स हैं जो आप, सबसे पहले तो आपकी ही बात करें, क्लियर करना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आपने इस रिश्ते के लिए स्ट्रगल किया है, घर वालों से लड़ा है, समाज से लड़ाई की है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कहीं कहीं तो थर्ड पार्टी भी आपने फेस किया है यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी कोई पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या हो सकती है, ठीक है, काफ़ी लोगों को इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे।
अब क्लैरिटी चाहते हैं आप कहीं ना कहीं कि अब मुझे कुछ और नहीं सुनना इधर उधर की बातें, मुझे क्लैरिटी चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगे, लेकिन धीरे धीरे। कुछ भी अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप की सिचुएशन में है जो भी, उनके लिए बात करें तो गिल्ट और मिस्टेक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पे। ठीक, अट्रैक्शन और फीलिंग्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आपको ये भी महसूस होता है कि हाँ, आई एम लकीस्ट पर्सन कि तुम मेरे जीवन में आए, वो मेरे जीवन में आई। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैवी है। दोनों ही पर्सन में आप बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओपनली एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेजिटेरियस, यस। एक्शंस लेने पड़ेंगे। रिश्ते क्लैरिटी और मैच्योरिटी मांगते हैं। डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी भी दिख रहा है कि 1 से 15 के बीच में डिलेज होंगे कुछ। ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ आपकी तरफ से तो पास्ट मिस्टेक्स, रिग्रेट, हीलिंग की डिमांड है सेजिटेरियस आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप में अभी भी बर्डन है, लेकिन साथ ही ग्रेटिट्यूड प्लस लव स्टिल्स एग्जिस्ट, यही कहूँगी मैं। आपकी लव स्टोरी में अभी भी होप है, लेकिन पेशेंस और हीलिंग भी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के तरफ से क्या कुछ मैसेज है। साइन और डेट बता देती हूँ मैं आपको। 9/9/10/99 एंडिंग, टोटली एंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपके पर्सन ने किसी और को चुन लिया है आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं आपका दिल अभी भी कहता है कि उनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा या कुछ, तो डेफिनेटली उनके ऊपर दबाव रहा है, तभी उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा, उनके लिए दिया है। लाइक आप दोनों का कनेक्शन चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में ही आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली या किसी और को कमिटमेंट दे दिया घर वालों की मर्जी से। तो यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से एफर्ट करेंगे अपनी तरफ से कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्योंकि ये विश कम ट्रू है। बहुत लंबे समय बाद आपको ऐसा कोई मिला है या मिली है, तो एफर्ट तो आप लेना चाह रहे हैं। ओके, कि एक बार बोल के देख लूं, उसके बाद जो भी क्लैरिटी मिलेंगी देख लेंगे। फॉलो योर ड्रीम्स का मैसेज साफ आ रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप खत्म हो गया है सेजिटेरियस, अपने सपनों पे फोकस करिए। कहीं ना कहीं आपके बेटर वर्जन से मिलाने के लिए ये पर्सन आपके जीवन में आया था या आई थी, और यही आपके सपनों तक आपको पहुंचाने में एक दृढ़ निश्चय आ जाता है ना। पहले पहले हम थोड़ा सा बचपना काइंड ऑफ रहता है कि ठीक है, कर लेंगे, हो रहा है, चल रहा है। लेकिन जब एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है ना, एक हार्ट ब्रेक आता है जो कि बहुत पीड़ा देती है, वो कहीं ना कहीं हमें समझा रहा होता है या समझा रही होती है वो सिचुएशन कि अब वक्त है खुद की प्रायोरिटी सेट करने का और खुद के सपनों को वैल्यू करने का। ओके, बाकी बेटर से बेटर मुझे मिल ही जाएगा अगर मेरे नसीब में होगा तो। पहले आप प्यार के पीछे भागते थे, अब मुझे अब अपने सपनों के पीछे भागते दिखेंगे। यस, 1 से 15 के बीच में। जो लास्ट वाला मैसेज दिया ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन है जरूर, तभी यहाँ पे ये मैसेज आया है। अब देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। रिग्रेट तो आपको बहुत है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है कि शायद मैंने अपने जीवन के बहुत बहुत खास इंसान को खो दिया। और ये जो भी हुआ है एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हुआ है। देखते हैं। Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, Crossroads, आपके और किसी एक के बीच में नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं भाई। अभी भी आपके चार्म को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोज क्वार्ट्ज से एमेथिस्ट के साथ प्रैक्टिस करिए धनु राशि। और अगर करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिट्राइन या पुखराज किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर वियर कर सकते हैं पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग, इनसेपरेबल। मुझे ये मैसेज चैनल हुआ तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। डिसएग्रीमेंट्स, पहले डेट बता देती हूँ मैं आपको सेजिटेरियस। 10/2/1917 साइन है आपके लिए वर्गो, एरीज एंड एरीज लियो सेजिटेरियस अगेन यहाँ पर भी, एंड टॉरस।
यहाँ पे साफ दिख रहा है, देख लीजिए, पहले बता देती हूँ मैं, इमोशंस एंड लव, जो फीलिंग्स है वो कैसी हैं, इंटेंशंस, थॉट्स। देखिए, आपके पार्टनर का दिल अब भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है आपके साथ। डिस्टेंस या नो कांटेक्ट होने के बावजूद भी उनकी फीलिंग्स अभी भी अलाइव है। वो आपसे इमोशनल और फिजिकल लेवल पे अटैच्ड हैं। ऑलमोस्ट एडिक्टिव लव एनर्जी भी यहाँ पे है, थोड़ा सा एडिक्शन भी आपकी तरफ कह सकते हैं, डिपेंडेंसी वाली। अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ और सेपरेट रह रहे हैं, इस टाइम पे अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिपेंडेंसी, थोड़ा सा एडिक्टिव लव एनर्जी ज़्यादा है। यस, क्योंकि डिपेंडेंस का कार्ड यही शो कर रहा है। लेकिन द सन का कार्ड क्लियर करता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी का सोर्स भी। लव अभी भी बहुत स्ट्रांग है, चाहे दुनिया मीन्स की दुनिया या सिचुएशन कुछ भी हो। ओके, मतलब कि इस टाइम पे एक दो धुरी हो गए हो आप, आपको पता नहीं चल रहा कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता चल रहा आपकी तरफ क्या चल रहा है, या फिर पता चल के भी कोई फर्क ना पड़ना, इग्नोर करना, कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन अभी भी लव एनर्जी, लव फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली एडिक्टिवनेस वो बहुत ज़्यादा है। पार्टनर अपनी स्टेबिलिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और फ्यूचर के बीच अटके हुए हैं। ये उनके लिए मैंने बताया जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सीधे दिखा रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। उनको एक बड़ा डिसीजन लेना है फैमिली और आपके बीच में, या तो अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की भी बात करें, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उनके फैमिली और आपके बीच में फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैमिली ने एक अल्टीमेटम दे दिया है, या तो सेजिटेरियस या तो मैं किसी और पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, पता चल गया है या तो मैं या तो सेजिटेरियस। इस तरीके की फैमिली वाले एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कह लो, अगर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो प्रयास पूरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन या तो मैं या तो हम या तो अपनी करंट लाइफ के बीच के जो भी और भी प्रायोरिटीज है, तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड में है, बहुत जल्दी एक्शन लेने के मूड में है, लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं। इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, लेकिन ज़्यादातर रोक भी नहीं पाएंगे खुद को। कुछ ना कुछ एक्शन तो ये लेंगे, सही क्या गलत क्या ये सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दी है इस रिश्ते में। उनके लाइफ में बेसिकली अगर मैं कहूँ तो चॉइस का मेजर इशू चल रहा है आप और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पैसे, करियर को लेकर और आपके बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही है कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं अभी भी डिले की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी शादी की बात अगर टाल मटोल कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा चॉइस वही आ जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वहाँ पर भी मेजर रोल चल रहा है उधर का या आपका। चैलेंजेस जो बेसिकली है ये तो है ही है, और इंडिविजुअलिटी का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि देखिए उनको अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम के भी इश्यूज है बहुत ज़्यादा, कि अगर फ्रीडम को लेके फ्रीडम अब हर किसी के लाइफ की अलग होती है, हर किसी के लाइफ के मीनिंग्स अलग होते हैं फ्रीडम को लेकर, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही नए नए मीनिंग निकालने लग गए हैं लोग। ओके, कि मेरा फ़ोन मत चेक करना, अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं किसी से बात करती हूँ तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, तुम्हें मेरी प्राइवेसी में एंटर कर रहे हो, लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ चीज़ें, ठीक है। तो किसी के अंडर कंट्रोल रहना या प्रेशर में डिसीजंस लेना पसंद नहीं करते हैं, और अगर उनको इस चीज़ में किसी ने रोक टोक की या ज़्यादा इंटरफेरेंस की तो रिश्ता भी गंवाना मंजूर है, इस तरीके की चीज़ें। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा आइडेंटिटी और फ्रीडम के बहुत इश्यूज है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं। ओके, डिपार्चर का कार्ड, यहाँ पे डिपार्चर का कार्ड दिखाता है कि उन्होंने या तो टेम्परेरी आपसे दूरी बनाई या फिर कुछ लोगों के लिए लाइफ सिचुएशंस की वजह से मूव ऑन करने की ठान ली है, लेकिन दिल से वो डिटैच अभी भी नहीं हुए हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि साफ बता रहा है थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, पार्टनर वेट एंड वॉच मोड में है, थोड़ा सा फास्ट एक्शन नहीं लेंगे, हालांकि लेने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ रोक रही है कि तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी तो शायद लाइफ का बहुत बड़ा एक मिस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा आपको लेकर। फिलहाल अपनी तरफ हीलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो, और अगर आप भी इसी तरीके की किसी सिचुएशन में है सेजिटेरियस, क्योंकि ये तो मैं आपके पार्टनर की तरफ के कार्ड्स खोल के बैठी हूँ। ओके,
तो मैं कहूँगी एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज के साथ आप अपने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रीजंस और पर्सनल ईगो इंडिविजुअल चॉइसेस की वजह से अभी भी डिले और डिस्टेंस चल रही है। तो सेजिटेरियस, आपके पार्टनर आपसे डीपली अटैच्ड है, वो आपसे अपनी हैप्पीनेस और लव का सोर्स आपको मानते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबिलिटीज़ को लेकर एक बड़ा डिसीजन पेंडिंग है। दिल से वो इनसेपरेबल फील करते हैं और आपसे एडिक्टेड भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे उनको कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया है, जहाँ एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ उनकी करंट लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पेशेंस मोड में तो है सेजिटेरियस, और टाइम भी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी और ईगो भी उनको रोक रही है, इसलिए अभी दूरी या सेपरेशन दिख रही है मेरे को साफ साफ, लेकिन उनका लव क्लियर है और कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं हम आपके लिए एक क्लैरिफाइंग लव सिचुएशन कार्ड से कि क्या कुछ मैसेज है दोनों के लिए। एक्शन डिले है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें। फ्लिकरिंग पैशन, फीलिंग्स कम एंड गो, इन एंड आउट की बहुत, मैंने अभी क्या कहा, डिले है, फीलिंग्स कम एंड गो, बहुत कंट्रोलिंग और द केमिस्ट्री इज नॉट देयर। मूविंग ऑन की भी कोशिश चल रही है, अगर लग रहा है कि अब यहाँ पे वो नहीं हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। इन एंड आउट की बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि इस टाइम पे 1 से 15 सितंबर के दौरान फिलहाल उनकी प्रायोरिटीज़ और आपके बीच में कनेक्शन के बीच में बहुत जगलिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन पीरियड चल रहा है। डिसीजन लेंगे लेकिन डिलेज है। इन अ फॉग, फियर ऑब्लिगेशन और गिल्ट मेक्स यू स्टे, गेट क्लैरिटी। मिल गया आपको मैसेज? क्लैरिटी लाइए भाई, रिश्ते में क्लैरिटी लाइए। फॉलो योर ड्रीम्स सॉरी। एक्शन एंड आउटकम देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या निकलता है। इसके बाद मैं आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक मैसेज निकालूंगी। कोई भी क्वेश्चन आप मन में सोच लेना। साइन एंड नंबर्स आपको मैंने बता ही दिए। लवर्स का कार्ड आया है आउटकम में। मैंने क्या कहा था कि प्यार अभी भी है, अभी भी आपसे डिटैच नहीं हो पाए हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शंस लेंगे लेकिन बहुत सोच समझ के, थोड़ा डिले के साथ, लेकिन पॉजिटिव एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन लेंगे सब कुछ सोच विचार करके। अब वही है कि मूविंग ऑन का भी डिसीजन बना सकते हैं कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या आप खुद, वो भी दोनों की कहीं ना कहीं बेटर फ्यूचर के लिए। आफ्टर 2 वीक्स एडवाइस देख लेते हैं सेजिटेरियस। गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस। प्रोटेक्शन, गणेशा शील्ड्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी। बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए सेजिटेरियस। एंड विजडम एंड लर्निंग, सीक विजडम एंड नॉलेज, गणेशा गाइड्स योर पाथ।